हेलो स्टूडेंट्स, a healthy good morning to all of you। 2022 आपको आपके सफलता के लिए बाहें फैलाकर स्वागत कर रहा है। मैं भी उसका एक साझेदार बनने के लिए आपके साथ तैयार हूं। आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो आज का स्क्रीन है वो बता रहा है कि आज का टॉपिक ये है कि मैं आपको कुछ गाइड करूं कि एसएससी का, बैंक का, एनडीए का, सीडीएस का आदि में इसमें इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इस टॉपिक पर बहुत दिनों से विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर कुछ वीडियो बनाइए। चलिए आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक वीडियो के साथ जिसमें कि आपको अंग्रेजी सब्जेक्ट से रूबरू कराऊंगा कि अंग्रेजी सब्जेक्ट में आप तैयारी कैसे करें। चलिए मिलते हैं आपको तैयारी से संबंधित बातों पर। आपको इंग्लिश की तैयारी में कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन हम यदि बोलें तो वो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके दायरे में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या होता है तो आप कॉमन एरर्स यूज करते हैं, आप कॉमन एरर्स सॉल्व करते हैं, साथ में आप इम्प्रूवमेंट सॉल्व करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि फिलर्स आदि में भी कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन होते हैं जो ग्रामर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखा जाए कि इसके बाद आपका ग्रामर के बाद फिर वर्ड बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या आता है तो ध्यान रखा जाए कि सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, आइडम फ्रेजेस भी इसी के कैटेगरी में रख दिया जाता है। और आपको बता दें कि फिलर्स में भी आप जहां भी कभी 5 फिलर बनाते होंगे उसमें 2 या 3 जो होता है ग्रामर बेस्ड होता है, फिर अगला जो 2 या 3 जो बचता है वो वर्ड बेस्ड होता है, यानी वो इसमें फिलर में भी आपकी भूमिका बड़ी होती। यदि बात यहाँ फिलर की आ गई जो कि वर्ड बेस्ड फिलर्स की बात हम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि फिलर्स भी कई तरह के होते हैं। आपका फिलर जो होता है वो सिंगल फिलर का क्वेश्चन होता है। आपको सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपके डबल फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं, आपके मल्टीपल फिलर्स का क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल फिलर्स जिसे आप अपनी भाषा में क्लोज टेस्ट भी आप क्लोज टेस्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, एक और भी आजकल बैंकिंग सेक्टर में फिलर जो आ रहा है जिसको कॉमन फिलर कहा जाता है, यानी 2 या 3 फिलर में एक ही वर्ड एप्लीकेबल होता है, उसे कॉमन फिलर कहा जाता है, कॉमन फिलर्स कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि ये कॉमन फिलर्स भी आपको वर्ड बेस्ड भी हो सकता है और ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है। जो 2-3 जगहों पर एक ही वर्ड एप्लीकेबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉमन फिलर्स कहते हैं। तो ये 4 तरह के मूलतः आपको फिलर मिलते हैं और इन चारों को बनाने के लिए जितना आपके पास वर्ड की जानकारी चाहिए उतना ही आपको ग्रामर का भी समझ होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पैटर्न आपको बता दूं, जो तीसरा पैटर्न आपका आता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, जो तीसरा पैटर्न आपका आ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड आया ग्रामर बेस्ड आपका तैयारी, दूसरी आया है कि वर्ड बेस्ड तैयारी, और तीसरा आपका होता है जिसे आप कंपोजिशन कहें या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कहिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कहिए। ध्यान रखा जाए इसके तहत आपको सेंटेंस अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट कहते हैं, उसको PQRS भी आप कहते हैं, उसी को आप ध्यान रखें सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूप में जानते हैं। उसे पजल भी कह सकते हैं आप, सेंटेंस पजल भी बोल सकते हैं।
ध्यान रखा जाए कि इसी के दायरे में आपको एक चीज और भी मिलती है मेरे भाया, और वो होता है लैंग्वेज बेस्ड ही आप पैसेज भी बनाते हैं। और ये पैसेज का भी जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज पर होता है। मतलब ये सब आपको इस टॉपिक पर, इस लैंग्वेज पर, अंग्रेजी पर कितना समझ है वो आपको दर्शाता है। और उसी को पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप कंपोजिशन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके दायरे में एक और भी वर्ड होता है जिसे आप कंप्रीहेंशन बेस्ड कह सकते हैं, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो ध्यान रखा जाए कि कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है, तो वही जो मैं पैसेज बोल रहा हूं। और क्लोज टेस्ट आप जो बनाते हैं उसमें भी आपका किसी टॉपिक को, किसी पैसेज को कितना आप समझ पाते हैं उस पर वो निर्भर करता है, उसको सॉल्व करना। मेरे भाई ये बात समझ लें, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ये बात समझ लें कि इनकी तैयारी के लिए आपको करना क्या चाहिए। तो ध्यान देंगे कि अंग्रेजी का जो चक्का है वो 4 तरह से आपको अपने ऊपर सवारी कराता है। आपके पास वर्ड का बढ़िया जानकारी होना चाहिए, आपके पास वर्ड के अलावा ग्रामर की समझ होनी चाहिए, ग्रामर पर पकड़ होना चाहिए, और तब आपको लैंग्वेज समझने के लिए यानी लैंग्वेज पढ़ने का, समझने का क्षमता होना चाहिए। और एट लास्ट जो अंतिम जो इसका प्रकार है वो होता कौन है, तो कॉमन सेंस होता है। ध्यान रखा जाए कि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। ये आपको बता देते हैं कि कॉमन सेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये हर सब्जेक्ट में होते हैं। ये मैथमेटिक्स में भी होते हैं, रीजनिंग में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, जीएस में भी होते हैं। इसलिए जो मैं मूल रूप से आपको 4 चीज बताया उस पर विचार कीजिए। आपका तैयारी में 4 तरह के मूल रूप से क्वेश्चन होंगे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपका कंपोजिशन या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और चौथा जो है वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा। इन चारों तरह की तैयारी आप भले करें। सबसे पहले अंग्रेजी में लोग, खासकर जो हिंदी बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, उनको प्रॉब्लम होता है कि उनका जो वर्ड या वोकैब सेक्शन जो होता है वो वीक होता है। इसके वजह से वो लैंग्वेज को सही पकड़ नहीं बनाते हैं। तो कोई कितना भी आपको कुछ कहते रहे कि आप रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, जो भी कहें उस पर ध्यान मत दीजिएगा। पहला पॉइंट आपके पास आना चाहिए कि आपके पास वर्ड कहें, वर्ड्स कहें, या सीधे सीधे आप कहें कि वोकैब का आपके पास दायरा होना चाहिए। अंग्रेजी सबसे पहले इसी का डिमांड करती है। जब इसका डिमांड आप पूरा कर लेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन और बनता है जिसमें कि आप ग्रामर का अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रखा जाए कि ग्रामर में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा का ग्रामर पढ़िएगा, मानते हैं कि उसके टेक्निकल पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। कुछ भी होगा तो 8 ही में से ना आएगा। तो 8 चैप्टर है जिसमें एक तो नेग्लिजिबल इंटरजेक्शन हो जाता है, यानी आपको 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही क्वेश्चन आ रहा है। 7 चैप्टर पर ढंग से पकड़ बनाइए, आपका ग्रामर आसान हो जाएगा। 7 के ब्रांचेज हैं, हम मानते हैं ये बात सही है, लेकिन उन ब्रांचेज पर भी विचार करते हुए सबसे बड़ी आपकी बात होगी, उपलब्धि होगी कि आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर पकड़ बनाइए। ध्यान रखा जाए इसके बाद जो तीसरा आपका आयाम आता है जिसे आप लैंग्वेज या कंपोजिशन बेस्ड कहते हैं। ध्यान दिया जाए कि आप जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर से आप रेगुलर अटैच रहिए। यदि आपका थोड़ा सा कुछ लेवल कमजोर है तो उससे मत घबराइए। न्यूज़पेपर से पहले आप उसके लिए प्रिपरेटरी चीजें तैयार कीजिए। आप अंग्रेजी में आप विजडम देखते होंगे, आता होगा कहानी का किताब। आप चंपक देखते होंगे जो पहले आता था। बहुत सारा किताब है जिसमें कोई भी शॉर्ट स्टोरीज का कहानी, शॉर्ट स्टोरीज का किताब जो आपको मिलता है वो शॉर्ट स्टोरीज पहले पढ़ा कीजिए। जब महीना दिन शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लीजिए, 15 दिन और शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लीजिए, तब आप थोड़ा सा लैंग्वेज को अपग्रेड कीजिए और अब न्यूज़पेपर में चले जाइए। और याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है कि आपको अप टू डेट भी रखता है और आपके लैंग्वेज पर पकड़ को भी और मजबूत बनाता है। तो रेगुलर आप न्यूज़पेपर का इसमें न्यूज़पेपर पढ़ने का अपना रेगुलर स्टडी का रूटीन बना दीजिए।
यदि आप रेगुलर स्टडीज का न्यूज़पेपर का अपना रूटीन बनाते हैं तो उससे बहुत सारी फायदे हैं। ध्यान दिया जाए कि आप जितने वर्ड याद करते हैं ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट होकर रिवाइज हो जाते हैं। इसके बाद ग्रामर का भी जितने आप रूल्स में पढ़ते हैं उनका वो वहाँ पर अप्लाई होना ये साफ साफ साबित करता है कि जितने आप रूल पढ़े हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं, यानी उस पर आपको जो भरोसा है, आपका जो ट्रस्ट है उस रूल पर बढ़ जाता है, और साथ साथ आपका लैंग्वेज पर जो पकड़ बनता है वो एडिशनल है। हाँ, जो मैंने कहा था आपको चौथा और अंतिम तैयारी जिसमें आपकी कॉमन सेंस का, तो कॉमन सेंस क्या होता है, तो कॉमन सेंस का कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, मैं बोला हूं कि चाहे मैथ्स की तैयारी कीजिए, रीजनिंग का तैयारी कीजिए, इंग्लिश का तैयारी कीजिए या जीएस का तैयारी कीजिए, ये चारों में कुछ भी कीजिएगा कॉमन सेंस बेस्ड होगा। वो कॉमन सेंस क्या होता है, तो ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, यानी जनरल पैटर्न को यदि ट्विस्ट कर दिया जाता है तो वो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। उसमें अपने आईक्यू को वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो आईक्यू कैसे डेवलप होगा जानते हैं? आईक्यू तभी डेवलप होगा जब क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आईक्यू डेवलप नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लगे रहिएगा उतना ज़्यादा बेहतर आपका आईक्यू बनेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस के आधार पर कॉन्फिडेंस होगा। और आपको बता देते हैं कि इसका तैयारी में सबसे पहला आप प्राथमिकता दीजिए वर्ड का, दूसरी प्राथमिकता दीजिए ग्रामर का। ये दोनों का तैयारी थोड़ा अगर एवरेज से ऊपर चला गया है तब आप तैयारी दीजिए किसका, तो लैंग्वेज बेस्ड। धीरे 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 पहले शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, उसके बाद से न्यूज़पेपर से ऐड हो जाइए, इसके बाद कोई भी आर्टिकल से जो आर्टिकल पसंद आए। कोई कुछ कहता हो कि द हिंदू पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, ये पढ़िए वो पढ़िए, नहीं, आराम से बॉलीवुड के चटपटी खबर पढ़िए। अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमी का चीज़ पढ़िए, यदि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो स्पोर्ट्स का चीज़ पढ़िए, जो चीज़ आपको सूट करे उसको पढ़िए। आप जब पढ़ने लगिएगा तो एक हमको बात बताइए, जब आप हिंदी को सब बढ़िया से समझ लेते तो क्या दैनिक जागरण का हिंदी आपको समझ में आता है और दैनिक भास्कर का समझ में नहीं आता है? ऐसा नहीं न है कि आप दैनिक जागरण को जानते हैं, समझ लेते हैं, दैनिक भास्कर समझ में नहीं आता है, हिंदुस्तान या प्रभात खबर आपको समझ में नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब समझ में आने लगता है तो सब समझ में आने लगता है। इसलिए बेहतर है कि आप क्या करें कि पहले शॉर्ट स्टोरीज को, जो मनपसंद छोटी छोटी कहानियां हो या बॉलीवुड का चटपटा खबर हो। हमको पता है कि विकी कौशल का है और कैटरीना कैफ का जो शादी है, ऐसा ऐसा न्यूज आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा तो वैसा ही पढ़िए, लेकिन हिंदी में मत पढ़कर इंग्लिश में पढ़िए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे। तो इतना सब तैयारी करने के बाद अब आपको रियल एग्जाम में आना होगा। रियल एग्जाम में आना होगा, उस एग्जाम के लिए आपको एक फिगर देता हूं, उस फिगर को संभालिए। वो फिगर होता है क्या, बहुत बड़ा फिगर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, केवल इसी फिगर पर काम कीजिए। 5000 प्लस बस इज इक्वल टू रिजल्ट। ध्यान रखा जाए कि अगर इतना आप ये सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से हमारे सब्जेक्ट में अंग्रेजी में कोई नहीं रोक पाएगा। 5000 क्वेश्चन आप बनाने का टारगेट रखें। पूरे जनरल कंपटीशन की तैयारी में यदि आप 5000 प्लस क्वेश्चन, 5000 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं तो समझिएगा कि आप रिजल्ट के कतार में हैं। यदि 5000 बिलो हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। यदि 5000 प्लस आप क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं अपने करियर में तो निश्चित रूप से ध्यान रखें, अब 5 के बाद यदि ये 6 जाए, 7 जाए, 8 जाए, 6000 जाए, 7000 जाए, 8000 जाए, हमको इससे लेना देना नहीं, ये आपका बोनस है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एटलीस्ट 5000 क्वेश्चंस बनाने ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा फिगर दे दिए है, हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको बता देते हैं कि यह फिगर कोई बड़ा नहीं है, यह फिगर बहुत आसान है। अब कैसे आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
फिगर आसान कैसे है इस बात पर विचारिएगा कि कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़िएगा, मैथ्स पढ़िएगा, रीजनिंग पढ़िएगा, इंग्लिश पढ़िएगा, जीएस पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग चैप्टर होंगे। आपको मैं अभी अभी बोला था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम कहेंगे तो अगर कम से कम 100 क्वेश्चन भी, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन भी 100 वेरिएंट के साथ एक सब्जेक्ट में बनाइएगा, 100 पर बनाइए, 125 बनाइए, 150 बनाइए, तो एटलीस्ट तो 1000 से 2000 क्वेश्चन आपका, 1100 से 200 का टारगेट रखेंगे हर चैप्टर से, तो 1000 से 2000 क्वेश्चन तो केवल ग्रामर सेक्शन आपका ले लिया। इसके बाद जब वर्ड सेक्शन में जाइएगा तो वर्ड सेक्शन में बहुत तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इसमें आप वर्ड सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको फिर 2000 क्वेश्चन एटलीस्ट, ध्यान दें, एटलीस्ट 2000 क्वेश्चंस आपको कहां मिलने जा रहे हैं, तो वर्ड सेक्शन में मिलने जा रहे हैं, जिसके दायरे में आपको क्या करना होगा कि आपको रियल वर्ड को, जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चनेयर होगा, उसको तो आप बनाएंगे ही, आप उसके ऑप्शन से भी खेलते रहिएगा, तो ऑप्शन का भी वर्ड उसी में अगर आ जाएगा तो आपका वोकैब सेक्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। इसमें वर्ड भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, फ्रेज भी है, और ध्यान रखा जाए सिनोनिम एंटोनिम्स तो इसमें आ ही जाएगा। अभी आपको बता देते हैं कि 2000 से 3000 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आपके पास फिलर है, क्लोज टेस्ट है, सब मिलाकर एटलीस्ट आपके 5000 क्वेश्चन इजीली पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखा जाए कि यदि आप 5000 क्वेश्चंस यदि नहीं बनाए हैं तो ये आप अपने को रिजल्ट के कतार में खड़ा मत पाइए। और एक चीज आप लोगों को आगाह करने जा रहे हैं, खुशफहमी मत पालिए, चाहे टीचर के माध्यम से या कंपटीटर के माध्यम से या अपने आप में यदि किसी तरह आपको हौसा फूला बना दिया गया तो आप हौसा फूला मत होइए, खुशफहमी मत पालिए। मेरे भाइया, मेरे छोटे भाई बहन, आप लोगों के लिए कहते हैं, आप क्वेश्चन यदि बनाए हैं तो अपने पर विश्वास कीजिए, नहीं बनाए हैं मत कीजिए। ये समझिएगा कि हमें अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम जब तक और इंप्रूव नहीं करेंगे हम यहां से रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अब आपको बता दूं कि इंग्लिश का तैयारी उसके बाद क्या कीजिए, तो अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक वाइज बनाइए, सिनोनिम्स बेस्ड बनाइए, एंटोनिम्स बेस्ड बनाइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड बनाइए, फ्रेज बेस्ड बनाइए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक कॉन्फिडेंस का एक लेवल ना आए तब तक सेट मत बनाइए। जो व्यक्ति तुरंत सेट पर आकर गिर जाता है, तुरंत आकर सेट बनाने लगता है, उसके साथ दो चीज होती है। अगर स्कोर होता है तो एनर्जेटिक, वही हौसा फूला और खुशफहमी का शिकार हो जाता है, और यदि स्कोर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। इन दोनों से बचे, आप खुशफहमी से भी बचे और फ्रस्ट्रेटेड होने से भी बचे। पूछिएगा कि तो सर हमको करना क्या चाहिए, तो करना चाहिए जो सिंपल तरीका अंग्रेजी के लिए बताता हूं। आप सेट कुछ दूसरे तरीका से बनाइए, जो एम के मिश्रा बता रहा है उसको एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा और कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत बढ़ेगा। आप किसी भी जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस क्वेश्चंस खरीद कर लाइए, उसमें 100 सेट होगा, 125 सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 200 सेट हो, 400 सेट हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा से बड़ा सेट उठाइए और उसको कैसे बनाइए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि उसका पहला पॉइंट हम उठाए पहला सेट का और उसमें कॉमन एरर है, तो हम आपको बता देते हैं कि कॉमन एरर्स उसका बना लीजिए और सेट को छोड़ दीजिए, अगले सेट में चले जाइए। फिर उस सेट का भी कॉमन एरर बनाइए और वो सेट छोड़ के आगे निकल जाइए। किसी भी सेट में कितना कॉमन एरर्स होगा, 2 गो होगा, 4 गो होगा, 5 गो होगा। अगर मेंस पेपर होगा तो 20 गो होगा, लेकिन मेंस पेपर कितना होगा? तो याद रखा जाए कि कहीं भी आप बना रहे हैं तो लगातार बनाते जाइए। एक बैठे में यदि आप 1.5 से 2 घंटा कॉमन एरर बनाते हैं तो आप 25 से 30 सेट बना लीजिएगा। 25 टू 30 सेट्स आपका स्वागत करेगा एक बैठे में। लेकिन जब बना लीजिएगा तो उसे बनाकर छोड़िए मत, बनाकर और तुरंत जो 30 सेट आप बनाए हैं उसको फिर बैक से एक बार दोहरा लीजिए। दोहराने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा। एक बार बना लीजिए, क्योंकि जितना आप गलती किए होंगे यदि दोबारा उसको एक बार देख लीजिएगा तो वो सारा का सारा गलती आपके लिए एक सबक बन जाएगा और आगे जब वैसी गलती आएगी तो वो याद आ जाएगा।
फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसी तरह रोज 30 सेट बना रहे हैं, तो यदि अगर किसी भी किताब में खूब मिलता है तो 120 सेट मिलता है, 30 सेट मिलता है, तो 3 से 4 दिन तक हार्डली कहे, हम खूब कहेंगे आपसे, तो आप एक सप्ताह विद इन अ वीक एक पार्ट जो है आप उससे खेल लेते हैं, बहुत बढ़िया से खेल लेते हैं। इतना में जाते जाते एग्जाम का ट्रेंड और उस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का मिजाज ये सब समझ में आ जाता है। एक सप्ताह इस पर खेल लीजिए, 25 से 30 सेट लगातार केवल पलटते हुए जाइए, एक ही टॉपिक उसका बनाइए, बना के आगे बढ़ जाइए, उसके बाद तुरंत उसी दिन उसको रिवीजन दे दीजिए, फिर आगे सेट बनाइए, फिर उसमें 25 से 30 सेट बनाइए, इसके बाद उसको रिवीजन दे दीजिए, फिर 25 से 30 सेट अगले दिन बनाइए, उसका रिवीजन दे दीजिए और उसके बाद वो टॉपिक छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद का तैयारी कैसे कीजिए कि मान लीजिए कि हम अब इसके बाद फिलर बना रहे हैं, तो फिर इसी नीति पर जाएंगे कि पहले सेट का केवल फिलर बनाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे दूसरे का फिलर बनाएंगे, फिर 25 से 30 सेट जाएंगे और उसके बाद फिर रिवीजन देंगे, फिर अगले दिन भी 25 से 30 सेट बनाएंगे और रिवीजन देंगे, फिर अगले दिन भी, यानी विद इन अ वीक अगर एक सप्ताह का समय देंगे, खासकर ये उन लोगों के लिए टॉनिक का काम करेगा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। पीटी के लिए तो ये है ही, लेकिन मेंस के लिए भी ये बहुत फायदा होगा, क्योंकि होता क्या है कि लोग डायरेक्ट अपना सेट में स्कोर चुनने लगते हैं और टॉपिक पर प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, जिसके लिए उनको टॉपिक पर यहां प्रैक्टिस भी होगा, उनका क्वेश्चन भी बनेगा। और आजकल जो जिस एग्जाम में मेंस हो, आपको बता देते हैं कि पीटी से पहले मेंस का तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पीटी निकलने के बाद आपके पास आया हुआ एक अपॉर्चुनिटी जाने के कगार पर हो जाता है, इसलिए इससे बच के रहिएगा। अब आगे बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हर टॉपिक से इसी तरह चलिएगा तो हार्डली विद इन ए मंथ एक महीने के अंदर लगभग हर तरह के टॉपिक से एक बार आप रूबरू भी हो गए और उसके बाद उसका रिवीजन भी हो गया। अब सेट पर उतरिए और ज्यादा नहीं, 1 से 2 सेट का रूटीन बनाइएगा। प्रॉब्लम कहां होता है कि विद्यार्थी ग्लटन हो जाता है, वो भूखड़ हो जाता है। ध्यान रखा जाए कि जब पढ़ने बैठता है तो लगातार बनाता है, फिर आगे 4 दिन ब्रेक कर देता है। नहीं मेरे भाया, आप रूटीन में काम कीजिए और इसके बाद 2 सेट से ज़्यादा मत सेवन कीजिए। ये ऐसा टैबलेट है कि 2 ही सेट में आपका सारा का सारा दुख दर्द रोग दूर कर देगा। लेकिन उसके बाद से अब पजलिंग कीजिएगा, मतलब कि वो सेट बनाइएगा जिसमें कि कहीं से क्वेश्चन दूसरा सेट किया हो, आप जो देख लिए हैं वो मत बनाइएगा और कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5000 प्लस क्वेश्चंस प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एज वेल एज इट्स रिवीजन, ये आपको टॉनिक का काम करेगा और यही मूल मंत्र है अंग्रेजी का सुधार का। कोई कितना भी कुछ कह ले, इससे बढ़िया रिजल्ट लेने का कोई विकल्प मेरे दृष्टि में नहीं है। आप सभी को नए साल का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैं चाहूँगा कि इस साल आपको जॉब मिले, मेरा विश्वास है कि मिलेगा ही मिलेगा और उसमें एम के मिश्रा का भी एक बड़ा योगदान होगा। चलिए मिलते हैं फिर क्लास के दौर में। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।